हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल और आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा जो कि बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। इसलिए इस बार भी ये क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे। ये कुछ वायरल प्रश्न हैं जो कि लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा। ये हर साल पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, इसलिए इसको आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जहाज का पंछी के लेखक का नाम लिखिए। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए होंगे हिंदी का, तो ये क्वेश्चंस आप लोग को जरूर दिखा होगा कि जहाज का पंछी के लेखक का नाम लिखिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो जिसको भी पता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो मैं आप लोग को बता देता हूं कि जो जहाज का पंछी है उनके जो लेखक हैं उनका नाम है ईला चंद्र जोशी। क्या नाम है फ्रेंड्स? ईला चंद्र जोशी। इनको आप लोग याद कर लीजिएगा, ईला चंद्र जोशी। ये जहाज के पंछी के लेखक हैं, ठीक है, ईला चंद्र जोशी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। ये तो वायरल क्वेश्चन है, ठीक है, वायरल प्रश्न है। ये हर साल पूछा जाता है, किसी न किसी सेट में जरूर रहेगा कि सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए, ठीक है। तो मैं आप लोग को बता देता हूं कि सरस्वती जो पत्रिका था उसके संपादक कौन थे। तो इनके जो संपादक है सरस्वती पत्रिका के वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। कौन थे फ्रेंड्स? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। इनको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी थे सरस्वती पत्रिका के संपादक। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, तो इनको आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शुक्लोत्तर युग के किसी एक लेखक का नाम लिखिए, ठीक है। शुक्लोत्तर युग के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर एक लेखक का नाम लिखना है, लेकिन अगर आप लोग एग्जाम में बैठेंगे तो उससे पहले आप लोग को कम से कम 3 या 4 लेखक का नाम याद कर लेना है, ठीक है। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ शुक्लोत्तर युग के किसी एक लेखक का नाम, जैसे धर्मवीर भारती हो जाएंगे, ठीक है, धर्मवीर भारती हो जाएंगे। अगर एक पूछता है तो एक ही लिखना है, अगर 2 पूछेगा तो धर्मवीर भारती, हरिवंश राय बच्चन, बहुत से ऐसे हैं इस युग के। तो आप लोग 3 या 4 याद कर लीजिएगा। हर युग से, शुक्लोत्तर युग से, रीति युग से, रीति काल का जो अलग अलग पार्ट है सभी को आप लोग याद कर लीजिए। रीति काल के कवि कौन है, शुक्लोत्तर युग, छायावाद युग, सभी से आप लोग को याद कर लेना है। जरूरी नहीं कि यही पूछेगा, लेकिन ये हर साल पूछा जाता है, इसलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ। मैं धीरे धीरे वीडियो लाऊंगा, हर युग के कवि और उनके रचनाओं को बताऊंगा, ठीक है। तो शुक्लोत्तर युग के किसी एक लेखक का नाम क्या है? धर्मवीर भारती। ये 100% पूछा जाएगा और पूछा भी गया है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, चौथा क्वेश्चन है, किसी एक एकांकी लेखक का नाम, ठीक है। किस लेखक का नाम? एकांकी लेखक का नाम। तो बताइए जल्दी से किसी एक एकांकी लेखक का नाम। तो उनका नाम है राम कुमार वर्मा, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। यह एक एकांकीकार है, राम कुमार वर्मा। तो अगर आप लोग कवि याद करते हैं तो उनकी रचनाओं को भी जरूर याद कीजिएगा। इनकी जो एक एकांकी है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, दीपदान। यह भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि दीपदान किसकी एकांकी है या दीपदान के लेखक का नाम बताइए। तो आप लोग को हर तरह से एक क्वेश्चन से आप लोग को परीक्षा में 3 या 4 क्वेश्चन उठा करके दे देता है, ठीक है। पूछ देगा एकांकी का लेखक का नाम राम कुमार वर्मा, दीपदान किसकी एकांकी है, राम कुमार वर्मा की, या राम कुमार वर्मा की किसी एक एकांकी का नाम लिखिए। तो किसी तरह भी आप लोग से पूछ सकता है, तो आप लोग को हर तरफ से मजबूत रहना है, ठीक है। तो किसी एक एकांकी लेखक का नाम राम कुमार वर्मा है, और मैं इनकी एक एकांकी भी आप लोग को बता दिया हूँ, क्या है? दीपदान है, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है और ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी एक आत्मकथा लेखक का नाम। ये एकांकी लेखक का नाम था, ये आत्मकथा लेखक का नाम है। तो बताइए जल्दी से किसी एक आत्मकथा लेखक का नाम। तो किसी एक आत्मकथा लेखक का नाम क्या हो जाएगा? हरिवंश राय बच्चन भी हो जाएंगे, आत्मकथा लेखक हैं। गुलाब राय भी आत्मकथा लेखक हैं।
गुलाब राय। ठीक है, ये एक आत्मकथा लेखक हैं। अब ये नहीं है कि आत्मकथा अगर आप लोग को याद है कि उनके लेखक कौन है, तो रचनाएं भी आप लोग को जरूर याद होना चाहिए। तो जल्दी से बताइए कि गुलाब राय की किसी एक आत्मकथा के बारे में। तो इनकी एक आत्मकथा है, इनकी भी कई बार पूछा जा चुका है, मेरी असफलताएं। ठीक है, मेरी असफलताएं, ये कई बार पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में कि मेरी असफलताएं किसकी आत्मकथा है, या गुलाब राय की किसी एक आत्मकथा को लिखिए। तो मेरी असफलताएं इनकी एक आत्मकथा है, जो कि वायरल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल की किन्हीं 3 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, रीतिकाल की किन्हीं 3 प्रवृत्तियां अर्थात विशेषताएं भी यहां पर हो सकता है, प्रवृत्तियां विशेषताएं दे सकता है। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। रीतिकाल की किन्हीं 3 प्रवृत्तियां, तो पहला हो जाएगा रीति ग्रंथों का निर्माण, रीति ग्रंथों का निर्माण, रीति ग्रंथों का निर्माण। दूसरा हो जाएगा, पहला रीति ग्रंथों का निर्माण, दूसरा हो जाएगा श्रृंगार रस की प्रमुखता। ठीक है, श्रृंगार रस की प्रमुखता, ये इनकी प्रवृत्तियां हैं, प्रमुखता, श्रृंगार रस की प्रमुखता। और तीसरा हो जाएगा काव्य में व्रज भाषा का प्रयोग, काव्य में काव्य में व्रज भाषा का प्रयोग, व्रज भाषा का प्रयोग, ये इनकी क्या है, प्रवृत्तियां हैं। रीति ग्रंथों का निर्माण, श्रृंगार रस की प्रमुखता, काव्य में व्रज भाषा का प्रयोग, ये रीति काल की प्रवृत्तियां हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवादी कविता की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये था रीतिकाल की किन्हीं 3 प्रवृत्तियां। देखिए यहाँ पर विशेषताएं दिया है, तो प्रवृत्तियां भी दे सकता है, विशेषताएं भी दे सकता है, लेकिन वही होता है, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, तो बताइए प्रगतिवादी युग की किन्हीं 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इनका जो हो जाएगा विशेषताएं, पहला हो जाएगा पूंजीवाद का विरोध। ठीक है, पूंजीवाद का विरोध, इसमें पूंजीवाद का विरोध किया गया था, पूंजीवाद का विरोध। दूसरा हो जाएगा, किन्हीं 2 बताना है ना, दूसरा हो जाएगा अनास्था की भावना। किसकी भावना, अनास्था की भावना। सॉरी, आप लोग को दिख नहीं रहा है, अब दिख रहा होगा, अनास्था की भावना। ये था प्रगतिवादी युग की 2 विशेषताएं, पूंजीवाद का विरोध, अनास्था की भावना। अगला मैं वीडियो लाऊंगा तो प्रगतिवादी कविता के कवि को बताऊंगा, उनकी रचनाएं बताऊंगा, रीतिकाल के कवियों के बारे में बताऊंगा, सब कुछ आप लोग को बताया जाएगा। क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, 90+ का है, 90% प्लस हमें लाना है, तो लाना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो हमारा यही क्या है, टारगेट है। तो चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड एग्जाम की रेगुलर तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, 8वां और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं। तो आज मैं कुछ ऐसे कवियों के बारे में बताऊंगा और उनकी रचनाओं के बारे में बताऊंगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जा चुके हैं। इनको आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो मैं रचना भी बताऊंगा, उनकी विधाएं, मतलब कौन कौन किस विधा की रचना है उसको भी बताऊंगा, साथ में लेखक के बारे में भी बताया जाएगा आप लोग को इस वीडियो में। क्योंकि लेखक तो पूछता है, रचना भी पूछता है, उसके साथ विधा भी पूछ सकता है। जैसे दे देगा रस, जो मीमांसा रचना है, किस विधा की रचना है, तो आप वहां पर रामचंद्र शुक्ल नहीं लिखेंगे, बल्कि आलोचना विधा की रचनाएं लिखेंगे। ठीक है, तो आप लोग को सब तरह से तैयार किया जा रहा है। तो रस मीमांसा किस विधा की रचना है, तो आलोचना विधा की रचना है। और इसके लेखक कौन है,
रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, तो इस तरह याद कीजिए। रस मीमांसा आलोचना विधा की रचना है और इसके लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। गोदान उपन्यास विधा की रचना है और इसके लेखक हैं प्रेमचंद। ठीक है, गोदान उपन्यास विधा की रचना है और इसके लेखक हैं प्रेमचंद। ठीक है, अगला देखिए चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त नाटक विधा की रचना है और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, चंद्रगुप्त जो है नाटक विधा की रचना है और इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। अगला है ठलुआ क्लब। ये सन 2020 के एग्जाम में किसी एक सेट में पूछा गया था। ठलुआ जो क्लब है वो निबंध है और इसके जो लेखक हैं वो बाबू गुलाब राय हैं। ठीक है, ठलुआ क्लब निबंध विधा की रचना है और इसके लेखक कौन है? बाबू गुलाब राय। देखिए मेरी असफलता है, मैंने आप लोग को बताया था ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रचना है, इसको तैयार कर लीजिएगा। मेरी असफलताएं आत्मकथा है, मैंने बताया था गुलाब राय की, और इसके जो लेखक हैं गुलाब राय हैं। ठीक है, मेरी असफलताएं आत्मकथा विधा की रचना है और इसके लेखक कौन है? गुलाब राय। अगला देखते हैं अर्धनारीश्वर। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। ये निबंध विधा की रचना है और इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अर्धनारीश्वर निबंध विधा की रचना है और इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। सेवा सदन। सेवा सदन उपन्यास विधा की रचना है और इसके लेखक है प्रेमचंद। अगला है कलम का सिपाही। ये तो हर बार ही पूछा जाता है, किसी न किसी एक सेट में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। कलम का सिपाही जो कि जीवनी विधा की रचना है। किसकी है? जीवनी विधा की रचना है और इसके लेखक है अमृत राय। तो जरूर याद कर लीजिएगा, कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना है और इसके लेखक है अमृत राय। अगला है नमक का दरोगा जो कि कहानी विधा की रचना है और इसके लेखक कौन है? प्रेमचंद्र जी हैं। ठीक है, अगला है दीप शिखा। दीप शिखा जो है ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। दीप शिखा जो है काव्य विधा की रचना है और इसके जो लेखक लेखिका हैं वो कौन है? महादेवी वर्मा है। ठीक है, तो आज मैंने 10 आप लोग को रचनाएं, उनके कवि और साथ में किस विधा की रचना है उसको भी मैंने बता दिया है। तो इन जो रचनाएं, कवि और विधाएं हैं इनको याद कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही रचनाएं बताए हूं जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जा चुके हैं, इसलिए इस बार भी जरूर पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर 10th की अर्थात क्लास 10th की बोर्ड एग्जाम की रेगुलर तैयारी कराई जाती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।